अभी आप लोग सुदामा चरित्र की कहानी सुनिए। नाम तो हो शांतिलाल और दिन भर क्रांति करता है, किसी से लड़ता है, झगड़ता है। नाम तो हो लक्ष्मीबाई और चवन्नी किसी को दे दें। नाम तो हो गंगाबाई और किसी को पानी का गिलास पिलाए नहीं। जैसा नाम हो और ऐसे गुण आ जाए तो कहना ही क्या है। सुदामा जी की पत्नी सुशीला है, नाम है सुशीला, तो उसके अंदर सुशील का है। और कभी कभी सुदामा जी और सुशीला जी बैठ जाते हैं तो कोई बात चलती है, क्योंकि ब्राह्मण की स्थितियाँ आर्थिक स्थितियाँ कमजोर है, सुदामा चरित्र के ऊपर कथा चल रही है। भगवान के परमलाल में रहते हैं। ये कई लोग जो है ना, सुदामा जी को लोग जो है ना कथावाचकों का बड़ा दोष है, कहते सुदामा जी दरिद्र है। अरे सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी को दरिद्र कहना ये भगवत अपराध है। सुदामा जी तो बड़े जो है भगवान के लाडले हैं। और दरिद्र तो कौन है? जिसके पास पैसा नहीं वो दरिद्र है। जिसके पास पैसा नहीं वो दरिद्र होता है क्या? दरिद्र तो वो है कि जिसको कभी देने के मन में भावना ही नहीं आए, वो दरिद्र होता है। शंकराचार्य महाराज ने दरिद्रता की बड़ी व्याख्या की है। सुदामा जी को दरिद्र कहना ये भगवत अपराध है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन मन के बड़े उदार है सुदामा जी। और जब सुशीला जी के साथ में बैठते हैं तो बात चलती है, बोले तुम्हें क्या पता, अरे हम गरीब नहीं है, हमारे पास संपत्ति नहीं है, तो भी क्या है, हमारे पास कौन है? हमारे पास भगवान द्वारकाधीश। और जिसके पास कन्हैया हो वो गरीब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और दरिद्र हो सकता है क्या? अरे जिसके पास द्वारकाधीश मौजूद हो, जिसके पास लक्ष्मीपति मौजूद हो, वो गरीब हो सकता है क्या? तो सुदामा जी कहते हैं मैं गरीब नहीं हूँ, मैं जो है भगवान का प्रिय मित्र हूँ। बोले किसके साथ मित्रता है? सुदामा चरित्र प्रसंग। तो सुशीला जी जानती है कि मैं कहूँगी कि भगवान के पास कुछ मांगने जाओ, ये मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान का भक्त तो कैसा होता है कि हमारा हाथ में फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर नहीं, तुम्हारा हाथ में फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर नहीं, अरे हूँ मांगू अरे પછી તું આપે એ મને મંજૂર નથી। भक्त तो भगवान से भी नहीं मांगता है। और सुदामा जी भगवान के पास में कभी मांगने नहीं गए। ये कथाकारों ने उल्टी सीधी व्याख्या कर दी, बाकी सुदामा जी मांगने नहीं गए, सुदामा जी तो लेने गए। और क्या लेके गए थे? अरे बोलो, चावल लेके गए थे, श्रद्धा लेके गए थे, भाव लेकर के गए थे। तो सुशीला ने कहा आप जाओ तो सही। तो द्वारिका जाऊं जी द्वारिका जाऊं और कोई नाम यही जगते कि द्वारिका जाऊं जी द्वारिका जाऊं कोई नाम यही जगते। हम कहते हो द्वारका जाओ द्वारका जाओ, अरे द्वारका जाओ कैसे? क्यों? बोले भगवान के पास जाना है, भगवान के दरबार में जाना है, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोलो भगवान के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले कुछ देने के लिए तो 2-3 घरों में जाकर के और सुदामा चरित्र कथा का आनंद लीजिए आप भी फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। और जब चावल लेकर के आई और सुशीला जी ने अपनी साड़ी में से थोड़ा कपड़ा फाड़ा और उसी में रख दिए चावल और एक चिट्ठी लिखी। सुशीला जी जानती ये कहेंगे नहीं, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ ना, मैं तो कन्हैया की भाभी लगती हूँ और वो मेरे देवर लगती हैं, तो देवर से तो भाभी कह सकती है। देवर
भाई जैसा होता है, देवर बेटा जैसा होता है, उसको भी कहा जा सकता है। तो एक चिट्ठी लिखी, अब चिट्ठी में क्या लिखा वो आपको भगवान बोलेंगे जब बताएंगे। और सुदामा जी तो चावल की टुकड़ियां लेकर के और चल पड़े। और जब सुदामा जी चले तो चलते चलते थोड़ा सा चले और जब थक गए तो सुदामा जी ने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो रास्ते पर थोड़ा आराम करने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा सुदामा आ रहा है और थक गया है, रास्ते में लेट गया, सुदामा जी लेट गए, सो गए सुदामा जी। और जब भगवान ने सोचा ये कैसे आएगा, कैसे पहुंचेगा, योग माया को आज्ञा दी है कि सुदामा को वहां से उठाकर और द्वारिका के पास में लाकर के सुला गए। द्वारिका के पास में सो गए, नींद खुली तो देखा है राम कितना सो गया मैं तो, हाँ इतनी नींद आ गई मुझको, चलो मैं उठ करके खड़े हुए। और सुदामा जी कह रहे हैं मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे कन्हैया, मैं कैसे तेरी नगरी में आऊं।